अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन हमारे पास क्या है, एसिड के लिए क्या है और बेस के लिए क्या है। पहले हम फाइंड करते हैं फॉर एसिड बफर। फॉर एसिड बफर कंसिडर हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है। वीक एसिड वो हमारे पास क्या है, जैसे कि HA। ठीक है, HA हमारे पास वीक एसिड है और उसका साल्ट भी हमारे पास है एंड इट्स साल्ट किसके साथ है, विद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा कि हमारे पास है NaA सोडियम और उसका एनाइन। ठीक है, अब ये आयनाइज हमारे पास होते हैं, दीज आयनाइज एज ये हमारे पास आयनाइज कैसे होते हैं। फर्स्ट हम करेंगे वीक एसिड को आयनाइज, HA। ये जब हमारे पास आयनाइज होगा तो हमें आयनाइज होकर क्या देगा, AH पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। और इसी तरह जो इसका साल्ट है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग साल्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वो हमारे पास क्या है, वो Na। जब वो हमारे पास आयनाइज होगा, आयनाइज मीन जब वो डिसोसिएट होगा तो हमें क्या देगा, हमें देगा सोडियम पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है, अब हमने के डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए फाइंड करनी है, एसिड बफर के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो हमारे पास एसिड बफर सॉल्यूशन के लिए वो क्या है, वो हम किससे शो करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट्स को, के से। तो एसिड के लिए करें तो क्या होगा, Ka इक्वल, हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। तो इधर भी ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस ओवर क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह अगर हमने फाइंड करना हो एच पॉजिटिव की वैल्यू, यहाँ से इस इक्वेशन से एच पॉजिटिव को अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो, इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर इसमें से हमने क्या करना है, अगर इस इक्वेशन में से हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एच पॉजिटिव को साइड पे ले लेंगे। एच पॉजिटिव के इधर चला जाएगा, एच पॉजिटिव मतलब देखें, अगर क्या करना है हमने एच पॉजिटिव की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो एच ए है ये के ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये ए है क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या के ए साथ में क्या HA ओवर क्या, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हमने फाइंड करना यहीं पर रहेगा, और ये जो इधर मल्टीप्लाई हो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, A नेगेटिव। ये हमारे पास H पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का क्या करना है, हमने लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 2 के। तो क्या लिखें, टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। अब इसका हमें क्या लेना है, लॉग लेना है। तो जब लॉग लिया, लॉग H पॉजिटिव इक्वल लॉग Ka HA ओवर क्या है हमारे पास, ओवर हमारे पास है A नेगेटिव। अब जब हम इनका अलग अलग लॉग लेंगे तो वो कैसे होगा, देखें, हमारे पास होगा लॉग H पॉजिटिव इक्वल लॉग Ka का अलग ले लिया, प्लस प्लस क्यों आएगा, क्योंकि लॉग में जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है उन्हें हम प्लस से शो करते हैं, और जो डिवाइड हो रही होती है उन्हें हम माइनस से शो करते हैं। अब ये टर्म, दो टर्म आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, इनके दरमियान प्लस लिखेंगे, इनको प्लस से शो करेंगे, लॉग Ka प्लस लॉग HA ओवर क्या है हमारे पास, ओवर हमारे पास है A नेगेटिव। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस पूरी वाली टर्म को हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन
थ्रो आउट, पूरी इक्वेशन को करना है ना मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन से, थ्रो आउट। तो देखें जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव इक्वल ये क्या होगा, माइनस लॉग के ए, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच ए ओवर ए नेगेटिव। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करा लिया तो जो हमारे पास अब ये जो हमारे पास माइनस लॉग एच पॉजिटिव है ये किसके बराबर होगा, पी एच के, पी एच इक्वल ये भी माइनस लॉग किसके बराबर होगा, पी के, और साथ के ए ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह ये भी जो माइनस लॉग था बराबर थे पी के और एच पॉजिटिव वैसे ही आ गया, और ये माइनस लॉग पी के बराबर के वैसे ही आ गया, माइनस लॉग एच ए ओवर क्या हमारे पास ए नेगेटिव। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम 3 इक्वेशन को कैसे लिखेंगे फॉर एसिड और साल्ट की टर्म में, तो हम लिखेंगे pH इक्वल पी के ए माइनस लॉग साल्ट, नो ऊपर क्या है हमारे पास एसिड है तो ऊपर एसिड लिखेंगे, माइनस लॉग ऊपर ये हमारे पास टर्म क्या है, हमारे पास एसिड है, कौन सा, वीक एसिड, तो हम लिखेंगे एसिड ओवर नीचे क्या है ये हमारे पास साल्ट है, साल्ट, एसिड ओवर साल्ट। अब जो हमारे पास फाइनल हेंडरसन इक्वेशन जो है एसिड के लिए वो हमारे पास क्या आएगी, सो द हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिड, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एसिड बफर्स की बात कर रहे हैं ना, एसिड बफर सोल्यूशन की, तो हम इक्वेशन भी हमने हेंडरसन डिराइव करनी है किसके लिए, एसिड बफर सोल्यूशन के लिए। ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी pH इक्वल पी के ए, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी उलट जाएगी, साल्ट ऊपर जाएगा एसिड नीचे आएगा, तो क्या प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है फॉर एसिड बफर सोल्यूशन के लिए। अगर बेस की बात हो तो यहाँ पे बेस आ जाता, ठीक है, अगर हमने एसिड की बात की है तो ये हमारे पास क्या है, ये हेंडरसन इक्वेशन है फॉर एसिड बफर सोल्यूशन के लिए, pH इक्वल पी के ए प्लस लॉग साल्ट और एसिड। ये कौन सी इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन हमारे पास शो कर रही है, दिस इक्वेशन शो दैट, क्या शो कर रही है, दैट pH ऑफ एसिड बफर, क्योंकि ये किसके लिए, ये एसिड बफर सोल्यूशन कह रही है ना, तो ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है कि जो pH है एसिड बफर सोल्यूशन के लिए वो किस पर डिपेंड करती है, एसिड बफर डिपेंड अपॉन किस पे कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कर रही है pKa ऑफ एसिड, एंड सेकेंडली किस पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन रेशो ऑफ साल्ट एंड एसिड। ओके, किस पे कर रही है, pKa ऑफ एसिड एंड देन कंसंट्रेशन रेशो ऑफ साल्ट एंड एसिड। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।